मार्केट्स कभी कभी ये चार्ट्स किसी पहेली की तरह लगते हैं, है ना? इतनी सारी कैंडल्स, लाइंस, नंबर्स, आखिर मार्केट जा कहाँ रहा है? सोचिए अगर कोई एक ऐसा टूल हो जो इस सारे शोर को हटाकर बस एक सीधी साफ दिशा बता दे। आज हम ठीक ऐसे ही एक टूल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को समझने वाले हैं। हर ट्रेडर के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। चार्ट पर कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती हैं कि असली ट्रेंड पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन में कब खरीदना है और कब बेचना है, ये तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस सारे शोर को हटाकर सिर्फ एक रंग बदलने वाली लाइन हमें साफ साफ बता दे कि करना क्या है? बस यहीं पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की एंट्री होती है। ये एक ऐसा विजुअल टूल है जो मुश्किल से मुश्किल चार्ट को भी एकदम आसान बना देता है। तो आखिर ये सुपर ट्रेंड है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं कि ये चार्ट की सारी उलझन को कैसे एक साफ और समझने लायक तस्वीर में बदल देता है। सुपर ट्रेंड का लॉजिक ना बहुत सीधा है। इसे मार्केट की ट्रैफिक लाइट समझिए। जब लाइन हरी हो और कीमत के नीचे चल रही हो तो ये गो सिग्नल है, मतलब मार्केट में तेजी है, खरीदने का समय है। और जैसे ही ये लाइन लाल होके कीमत के ऊपर चली जाए तो ये स्टॉप सिग्नल है, मतलब बेचने का समय आ गया है, मार्केट में मंदी का इशारा है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन आखिर ये हरी और लाल लाइनें बनती कैसे हैं? चलिए अब इसके इंजन को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी कैलकुलेशंस काम कर रही हैं। इसके दिल में है एवरेज ट्रू रेंज यानी एटीआर। इसे आप मार्केट की धड़कन समझ सकते हैं। जब मार्केट में हलचल तेज होती है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो एटीआर बढ़ता है, और जब मार्केट शांत होता है तो एटीआर घट जाता है। सुपर ट्रेंड इसी एटीआर की मदद से खुद को मार्केट के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। अगला हिस्सा है मल्टीप्लायर। इसे एक सेंसिटिविटी डायल की तरह सोचिए। ये एटीआर के साथ मिलकर तय करता है कि सिग्नल लाइन कीमत से कितनी दूर रहेगी। अगर मल्टीप्लायर छोटा है तो लाइन कीमत के पास होगी और जल्दी जल्दी सिग्नल देगी। वहीं अगर मल्टीप्लायर बड़ा है तो लाइन दूर रहेगी और छोटे मोटे उतार चढ़ाव को फिल्टर कर देगी, जिससे झूठे सिग्नल्स कम हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि सही सेटिंग्स क्या हैं? देखिए, इसका जवाब ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ कॉमन सेटिंग्स दी गई हैं। जैसे जो डे ट्रेडर्स हैं जो दिन भर में छोटी और तेज चालें पकड़ते हैं, वो कम एटीआर पीरियड जैसे 7 से 10 और छोटा मल्टीप्लायर जैसे 2.0 इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें फटाफट सिग्नल मिले। दूसरी तरफ स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर्स जो हफ्तों या महीनों तक ट्रेंड पर बने रहते हैं, वो ज्यादा स्थिरता चाहते हैं। इसलिए वे बड़े एटीआर पीरियड जैसे 14 से ज्यादा और बड़े मल्टीप्लायर को चुनते हैं। इससे मार्केट का छोटा मोटा शोर फिल्टर हो जाता है और सिर्फ बड़े ट्रेंड्स के सिग्नल मिलते हैं। पर हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें अपने अनुभव और मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, अब बात करते हैं एक्शन की। क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि इंडिकेटर क्या है, असली खेल तो इसे ट्रेडिंग में सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करने का सबसे सीधा तरीका है ट्रेंड के साथ चलना। रणनीति एकदम साफ है। जैसे ही लाइन हरी हो, खरीदें और फिर आराम से ट्रेंड पर बने रहें जब तक कि लाइन लाल ना हो जाए। जैसे ही लाइन लाल होती है, अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएं। ये ट्रेंड फॉलोइंग का क्लासिक तरीका है, आसान लेकिन बेहद असरदार। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपनी सटीकता को बढ़ाते हैं। सुपर ट्रेंड अकेले बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसे मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर जैसे किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी ताकत और बढ़ जाती है। इसे कहते हैं डबल कंफर्मेशन। जब सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों एक ही दिशा में सिग्नल देते हैं तो उस ट्रेड के सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सुपर ट्रेंड का एक और बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ खरीदने बेचने का सिग्नल ही नहीं देता, बल्कि एक डायनामिक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है। मान लीजिए कोई शेयर खरीदा गया है तो हरी लाइन को स्टॉप लॉस बनाया जा सकता है। अब जैसे जैसे कीमत ऊपर जाएगी, ये लाइन भी ऊपर जाएगी, मुनाफे को सुरक्षित करती जाएगी और जोखिम को लगातार कम करती रहेगी। लेकिन कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता और सुपर ट्रेंड भी अलग नहीं है। एक स्मार्ट ट्रेडर इसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझता है। तो चलिए अब इसका एक संतुलित विश्लेषण करते हैं। तो पूरी तस्वीर क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी और विजुअल क्लैरिटी। ये ट्रेंड को पहचानने के लिए बेहतरीन है और खुद को मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि ये कीमत बदलने के बाद सिग्नल देता है, पहले नहीं। ये ट्रेंड शुरू होने की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि उसे कंफर्म करता है। और इसकी सबसे बड़ी मुश्किल है साइडवेज मार्केट। जब मार्केट किसी एक दिशा में नहीं चल रहा होता, तब सुपर ट्रेंड बार बार खरीदने बेचने के झूठे सिग्नल दे सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इन सभी बातों को मिला के सुपर ट्रेंड को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? चलिए उन जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जो सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इस चेकलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी नियम, सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट का दोस्त है, इसलिए इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब मार्केट में एक साफ ट्रेंड हो। साइडवेज मार्केट में ये दुश्मन बन सकता है। दूसरा, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा न करें, हमेशा दूसरे टूल्स जैसे आरएसआई या वॉल्यूम से कंफर्मेशन लें। तीसरा, अपनी सेटिंग्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर टेस्ट करें। और सबसे जरूरी, हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। यही नियम एक सफल ट्रेडिंग प्लान की नींव है। और अंत में एक सवाल, आज की दुनिया में जहां ट्रेडिंग की रणनीतियां इतनी जटिल हो गई हैं, क्या यह संभव है कि सबसे शक्तिशाली टूल वही हो जो सबसे ज्यादा स्पष्टता देता है? शायद सुपर ट्रेंड की असली ताकत इसकी इसी सादगी में है, शोर को हटाकर एक साफ तस्वीर दिखाने की क्षमता।
उम्मीद है इस विश्लेषण से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।